हम पहले वाली आपकी बात माने या आज वाली बात माने? हम ईमान अबू तालिब पे कायल हैं। दरगाह हज़रत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के खादिम व सज्जादा नशीन सैयद सरवर चिश्ती इन दिनों कर्नाटक के दौरे पर हैं। इस ज़िमन में सदा इत्तेहाद के खाजन मीर मुमताज़ अली ने अपनी रिहाइशगाह पर एक खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया। मसलकी इत्तेहाद की गर्ज से मुनक्किदा इस खुसूसी नशिस्त में मुख्तलिफ मसलक व मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम और सियासी कायदीन शरीक हुए। इस मौके पर गोरी बिदनूर के MLA KH पुट्टस्वामी गौड़ा भी शरीक हुए। सूफी सरवर चिश्ती से मुलाकात करने के लिए KH पुट्टस्वामी पहुंचे थे। इस मौके पर कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन अब्दुल अजीम और लक्कड़ शाह दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन अमीर उल हक कादरी, सदा इत्तेहाद के मुजाहिद अली बाबा, अब्बास अली भौरा और डॉक्टर सैयद रोशन अब्बास, सैयद सरदार, मौलाना दिलावर हुसैन, मुफ्ती इमरान, मौलाना आबिदी, जे शफीउल्लाह और कांग्रेस के लीडर निज़ाम फौजदार, सैयद अरशद और मौलाना अब्दुल रहीम भी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरी बिदनूर के MLA KH पुट्टस्वामी ने कहा कि वो इंडिपेंडेंट इस मरतबा इंतखाबात में कामयाब हुए हैं और भारी तादाद में उन्हें वोट हासिल हुए हैं। इनका मकसद यही है कि वो आपस में इत्तेहाद पैदा करें। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए वो हमेशा से कोशिश करते रहे हैं। सरवर चिश्ती से मुलाकात करने के बाद तमाम लोगों ने खुशी का इजहार किया। सैयद सरवर चिश्ती ने तमाम मसलकी लीडरान से गुजारिश की कि वो इत्तेहाद का मुजाहरा करें, मसले के इख्तलाफात को बलाए ताक रखकर कलमे की बुनियाद पर एक हों। बुनियादी दो मकसद थे। एक तो इन्होंने हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की निस्बत से मेरी दावत की। दूसरा ये कि इत्तेहाद मिल्लत के तरह एक सदा इत्तेहाद का एक बैठक थी, एक इनफॉर्मल बैठक थी, जिससे हम ये सिंबॉलिकली एड्रेस करना चाहते हैं कि मिल्लत के मामले में मसलकी इख्तलाफात को हम बाला ताक रखते हैं, मिल्लत को अफजल मानते हैं। जो फ़ुरूई इख्तलाफात हैं वो हमारे अपने सीनों तक महफूज हैं और हमारी जो प्राइवेट नशिस्तें हैं उन तक रखते हैं। बाकायदा आवाम में आज की तारीख़ में जो माहौल चल रहा है उसमें मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है और मैं मुमताज़ साहब का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी महफ़िल बेंगलोर में आरास्ता की और मुझे बुलाया है। मेरे 3 टेक्स हैं इसमें। 2 लोकसभा इलेक्शंस में हमारे वोट बैंक को ज़ीरो कर दिया था, हमें भी लगने लगा था अब हमारी वोटों की अहमियत नहीं है, लेकिन इस लोकसभा इलेक्शन ने हमारे वोटों की अहमियत बढ़ाई। ये है पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड्स के एस्पेक्ट सुने। कुल मिला के नेशनल लेवल पे कुल 62% मुस्लिम्स ने वोटिंग की है, जबकि हालत हाजरा को देखते हुए इनकी 90% के ऊपर वोटिंग होना चाहिए थी। मुसलमान अब भी प्रॉपरली नहीं जागा है। तीसरी चीज़ ये है कि ईविल अभी भी नहीं गया है। 2 ईविल में से चुनना था, हमने एक लेसर ईविल चुन लिया। समझ गए? हमारे मामलात हम खुद ही हल करेंगे और जिनको वोट दिया है उनकी गर्दन पे घुटने रखकर उनसे काम भी करवाना पड़ेगा। हम सस्ते वोटर्स ना बने। अगर किसी को वोट दिए तो अपनी बातों को भी मनवाना सीखें। ये पॉलिटिकल टेक है मेरा। एक बात तो ये है कि जो सो कॉल सेकुलर पार्टीज़ है वो भी मुस्लिम टिकट ज़्यादा देते हुए डर रही थी। ठीक है, पूरे इलेक्शन में मुस्लिम्स का कहीं नाम नहीं लिया गया सो कॉल सेकुलर पार्टीज से भी। आज भी मॉब लिंचिंग जारी है, जिस तरह से बोलना चाहिए नहीं बोल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत एक स्पेस मिली है, एक राहत मिली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह से, मुलायम सिंह यादव का वो छोरा जिस तरह से काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से एक वोट बैंक को पैम्पर किया जाता है, जो नाम लिया जाता है लफ्ज़ मुस्लिम, पार्लियामेंट में नाम लिया मुस्लिम का, लेकिन ठीक है, जिस तरह से मुसलमानों की एक हिमायत की जाती है, हम बड़े सस्ते वोट से, उस तरह की हिमायत नहीं की गई। 4-5 लोकसभा इलेक्शंस और देखेंगे, जब जाके हम पॉलिटिकली मैच्योर होंगे और उसका रास्ता इल्म है। हमें ज़ाहिरी इल्म हासिल करना पड़ेगा और मुत्तहदा होकर तमाम मसाइल का हल ढूंढना पड़ेगा। ये बात अच्छी है कि इसमें कम से कम पहली बार मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार हुआ है। हज़रत पार्लियामेंट में जो बिल पेश हो रही है वक्फ एक्ट अमेंडमेंट वाली, वो कहीं ना कहीं दरगाहों को और वक्फ के जायदादों को छेड़छाड़ करने की बिल बताई जा रही है, क्या समझते हैं? ये तो उनसे सवाल करें जो बाबरी मस्जिद को तशरी में रख कर आए थे। जब आपने उनकी हर चीज़ को हिकमत अमली का नाम दे के उनकी मदासराई और चापलूसी करी, तो ये दिन तो देखने ही थे। आप सोचते गए चुप रहें, चुप रहें, चुप रहने के नताइज सामने आए।
बीजेपी ये बताना चाहती है हमें कम सीट मिल गई, ये तो क्या हुआ, हम आज भी एंटी मुस्लिम एजेंडे पे गामजन हैं, समझे आप। ये तो हमारी लड़ाई है, हमें खुद लड़ना पड़ेगी। तो क्या करना होगा मुसलमानों को? अब ये वक्त बताएगा क्या करना है। डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी हमें इजाज़त देती है, जेलों में जाने को तैयार रहो। मसलकी इख्तलाफात भी बढ़ते हुए दिखाई दे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, इंडिया में जो है नहीं नहीं नहीं, देखिए मसला के अगर मसला के इख्तलाफात होते तो मुसलमान मुत्तहदा होकर वोट नहीं देते। कौन सा, क्रिश्चियनिटी में सो मैनी डिनोमिनेशंस आर देयर, हिंदुओं में बहुत सारे हैं, लेकिन वो थे हैं और रहेंगे। लेकिन जब वोट डालने की बात आ गई तो इंशाल्लाह मुसलमान मुत्तहदा होकर ही वोट डालेगा। कि हमारे सदा इत्तेहाद का अगराज़ व मक़ासिद में यह है कि तमाम मसालिक के लोगों को एक छत पे जमा करा के इत्तेहाद क़ायम करना है। अपने अपने अक़ाइद अपने अपने घरों में रखें, अपने दिलों में रखें। आप जो करना आप अपने घर में करिए। जब मिली मसाइल आते हैं, जब आप पब्लिक में आते हैं, प्लेटफॉर्म में आते हैं, तो मुत्तहिद होकर एक आवाज़ से सारे मुसलमान बोलें, चूँकि ये कुरान है, एक रसूल है हमारा। तो इसके तहत जो है हम लोगों का जो काम चल रहा है, कारकर्दगी चल रही है सदा इत्तेहाद की, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो भी उलमा हजरात जो आते हैं बाहर से, नॉर्थ इंडिया से हो या फॉरेन से, तो हम लोगों का ये एक रवैया है कि हम उन सबको एक छत में जमा करा के बहस मुबाहिसा कराते हैं। उसके बाद में जो है ज़ियाफ़त आम का भी इंतज़ाम होता है इसमें। तो ये कोशिश है कि मिल्लत में जो है यूनिटी रहे और जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में और इसमें बटे हुए हैं जी, तो एक प्लेटफॉर्म पर आए। जी जी, वही बेसिक। रहेंगे सी देखिए, एक कौम की एक ताकत बनेगी। अगर हम लोग बिखरे हुए हैं तो हम लोग पिट जाएंगे। अगर मुत्तहिद हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलबाला होगा, हम लोग अपनी बातें मनवा सकते हैं। इत्तेहाद न होने की वजह से हुकूमत तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, ये भी एक मसला है। देखिए, अब देखिए ना हालात क्या हुए थे। हम हमारे वोट, इवन वोट बैंक को भी जो है एकदम नेगलेक्ट करके रख दिए थे दो इलेक्शन से, पिछले 2 इलेक्शन से लोकसभा के। अभी देखिए इस इलेक्शन में कुछ ना कुछ एक हद तक जो है सारी तंजीमें, मिल्लत की तंजीमें, उलमा हज़रात, मसाजिद की कमेटी, सब लोगों ने काम किया। कुछ हद तक जो है कामयाबी मिली है कि कम से कम हमारी आवाज़ अभी सुनी जाएगी। पार्लियामेंट में नाम लिया जा रहा है अभी मुसलमानों का। जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ जो हैं हमारे इंडिया के, वो लोग अभी पार्लियामेंट में नाम बोल रहे हैं मुसलमानों का, उनके हक़ की बात कर रहे हैं। तो और अगर हम लोग और मुत्तहिद होकर अगर कर सकते हैं हम लोग, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि सिर्फ 62% ये पोलिंग हुई है माइनॉरिटीज़ इलाकों में, हमें 90% पोलिंग करवाना चाहिए। तो इसका तकरीबन और 30% का जो है हमें अभी गैप फिल करना है। अगर ये हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह जो है काफ़ी मजबूत ताकत बन जाएगी। इंशाल्लाह हमारा बोलबाला रहेगा, हमारी बात कम से कम, हमारे हुकूक हमको मिलेंगे, हमारी बात मनवा सकते हैं। वक़ल्लिब तदबीरहुम अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन वाज़ुर मन ख़ज़लद्दीन अल्लाहुम्मा अंसुर जुयूशल मुमिनीन अल्लाहुम्मा अंसुर जुयूशल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर जुयूश फ़िलिस्तीन।